नहीं प्रधानमंत्री, आप देश की जनता को झूठ नहीं बोल सकते। आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से एक नहीं दो बड़े झूठ बोले हैं। एक झूठ गणपति बप्पा के ऊपर और दूसरा झूठ मंडल कमीशन के ऊपर। उसको लेकर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आग से खेल रही है। याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। जी हां, एक प्रदर्शन के दौरान कहा था कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ था वही हाल तुम्हारा होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, पूर्व विधायक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, किसी और पार्टी के किसी नेता ने कहा होता तो उस पर अब तक आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाती हैं। एक सामान्य से बयान पर पवन खेरा को गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट के टारमैक पर पहुंच जाती है पुलिस, असम पुलिस। और यहां पर एक व्यक्ति यह कह रहा है कि तुम्हारा हाल तुम्हारी दादी जैसा कर देंगे। और कल भाजपा के नेता मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया। इत्तेफाकन ये रवनीत बिट्टू कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे। मैं चाहूंगा इनके आप एक एक शब्द को सुनिए। यह बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आग से खेल रही है। राहुल गांधी का जवाब नहीं है तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, आतंकी बताओ, देशद्रोही बताओ। यानी कि राहुल से किस कदर बौखला गए हैं, इससे पता चलता है। सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतना बड़ा बयान रवनीत बिट्टू ने दे दिया, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? क्या वो इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं? सबसे बड़ी बात, कभी आप उन्हें चीन समर्थक कहते हैं, कभी आप कहते हैं वो आरक्षण विरोधी हैं। यानी हर बार एक व्यक्ति पर हमला बोलने के लिए आपको झूठ का ही सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। रवनीत बिट्टू के शर्मनाक बयान पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत कहती हैं, जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे करके अपना पूरा राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोद में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू, तुम और भौंको, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी गलीच असलियत पता चलनी चाहिए। शास्त्रों में तुम जैसों को ही आस्तीन का सांप कहा जाता है। तो एक तरफ राहुल गांधी को आतंकवादी बताया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से एक नहीं दो दो झूठ बोले। और प्रधानमंत्री की मानो आदत पड़ गई है। जी हां, हर चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री इसी तरह से गलत बयानी करते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से यह क्यों कहा कि कांग्रेस ने विघ्नहर्ता यानी गणपति बप्पा का अपमान किया? जाहिर सी बात है वो कर्नाटक के घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, मगर मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता हाथ में गणेश जी की मूर्ति लेकर एक राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं। सीधा सा सवाल, एक राजनीतिक प्रदर्शन है प्रधानमंत्री, इसमें गणपति बप्पा की मूर्ति की क्या जरूरत है? पुलिस ने उनसे यह मूर्ति ली, पुलिस वैन में रखी और उसके बाद सम्मान के साथ उनका विसर्जन कर दिया गया। अब यह बताइए, पुलिस की इस पूरी हरकत में गणेश जी का अपमान कहां है? सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर गलत बयानी करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। और प्रधानमंत्री ने एक नहीं दोस्तों, मंडल कमीशन पर भी झूठ कहा है और वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर जाहिर सी बात है गणपति बप्पा के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने गलत बयानी या सरल शब्दों में कहा जाए झूठ कहा है, उस पर कांग्रेस उग्र है। पार्टी की प्रवक्ता पवन खेरा और सुप्रिया सुनेत क्या कह रहे हैं? कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री कितना जबर झूठा आदमी है?
कर्नाटका में गणेश जी की प्रतिमा को लेकर भाजपाई नफरती चिंटुओं और मंत्रियों ने तो सफेद झूठ बोला ही, नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी झूठ बोला। पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। लेकिन मोदी जी धर लिए गए, क्योंकि असलियत यह है कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे और साथ में गणेश जी की प्रतिमा भी लेकर आए थे। यह ईश्वर का अवमानना है, अपमान है, मूर्ति खंडित भी हो सकती थी। तो सूझबूझ दिखाते हुए कर्नाटका पुलिस ने मूर्ति ले ली, पहले वैन में रखी और उसके बाद अपनी जीप में रखकर पुलिस स्टेशन ले गए, वहां पर पूजा अर्चन किया और विसर्जित कर दिया मूर्ति को। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। इसको कहते हैं सूझबूझ, स्थिति को संभालना और ईश्वर का पूरा सम्मान करना। तो नरेंद्र मोदी जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए, लेकिन शर्म का नाम सुना है क्या आपने? नहीं ना। आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, सबसे ज्यादा पैसा है आपके पास, मगर इस सब का इस्तेमाल सिर्फ आधे अधूरे सच के लिए, इस सब का इस्तेमाल सिर्फ झूठ बोलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, चुनावी मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल कमीशन पर झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। सरासर गलत। हकीकत यह है, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, वो भी राजनीतिक कारणों से, तब अडवाणी ने रामरथ यात्रा शुरू कर दी थी। मकसद यह था, वो जानते थे इस रामरथ यात्रा पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि ये रामरथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, सैकड़ों लोग दंगे में मारे जा रहे थे, लगातार मारे जा रहे थे। मगर लालकृष्ण आडवाणी को परवाह नहीं थी। उस रामरथ यात्रा को बिहार में रोका जाता है और वो समर्थन वापस ले लेते हैं। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस लालकृष्ण आडवाणी से मिलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार को चलने दीजिए। तब आडवाणी ने उनसे कहा था, जॉर्ज, वीपी सिंह ने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा था। और यह बात जॉर्ज फर्नांडिस ने कई बार कही है। दोस्तों, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, उससे पहले आप सुने जॉर्ज फर्नांडिस क्या कह रहे हैं। बहुत ही पुराना बयान है, क्वालिटी भी बहुत खराब है, मगर यह बात जॉर्ज फर्नांडिस कई बार कहते रहे। सुनिए जॉर्ज क्या कह रहे हैं। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लालकृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। यह हकीकत है और छिपाई जाती है, यह हकीकत। अब प्रधानमंत्री ने कल चुनावी सभा में क्या कहा, इसे आपको सुनना पड़ेगा। हालांकि उनके शब्द भी थोड़े से हिल जाते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। और जॉर्ज फर्नांडिस ने जो दावा किया है ना, आज तक लालकृष्ण आडवाणी ने इसका खंडन नहीं किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बातचीत रही होगी, ये हुई होगी, तभी ऐसा हुआ। तो कहने का अर्थ साफ है, उस वक्त की जो भाजपा थी वो आरक्षण विरोधी थी, मंडल कमीशन के खिलाफ थी। और प्रधानमंत्री को लगता है कि ये पोस्ट ट्रूथ ईरा है, उन्हें फैक्ट चेक करने वाला कोई नहीं है, मीडिया में सारे गुल्लू कालू और पापा की परियां भरी पड़ी हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मंच से जो बात कहेंगे उसका खंडन कोई नहीं करेगा, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है कि नहीं। प्रधानमंत्री, आपके अपने नेता लगातार आरक्षण पर बयान देते रहते हैं, अनर्गल बातें करते रहते हैं, और आप इस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है
और आपने मंडल कमीशन का समर्थन किया था। आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस वक्त की भाजपा की हरकतों, उनकी कार्रवाई की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मंच पे खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहे हैं, तो आपको बतलाना पड़ेगा प्रधानमंत्री कि आखिर क्या वजह है कि उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने यह कह के समर्थन वापस किया था कि जॉर्ज वीपी सिंह ने मंडल कमीशन क्यों लागू किया। यह सीधा सा सवाल है प्रधानमंत्री, आप इससे बच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का यह हास्यास्पद बयान, कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए, उनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है। हरियाणा में भाजपा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। प्रधानमंत्री, सिंधु और टीकरी बॉर्डर भूल गए आप, जहां आपकी तपस्या में कमी रह गई थी। मगर जब तक आपको यह आभास हुआ कि आपकी तपस्या में कमी रह गई थी और आपने 3 कृषि कानून वापस लिए, 700 किसानों की मौत हो गई थी प्रधानमंत्री। और आप कांग्रेस पर दोष मढ़ रहे हैं किसानों की मौत को लेकर। क्या आप बतलाना चाहेंगे कि जो 700 किसान सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर मर गए थे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान है और आपने उस बयान का आज तक खंडन नहीं किया। सत्यपाल मलिक जब आपसे मिलने गए थे कि कुछ कीजिए, किसान मर रहे हैं, तब आपने कहा था बकौल सत्यपाल मलिक कि मेरी वजह से थोड़ा ना मर रहे हैं। बताइए प्रधानमंत्री, क्या आपको ऐसे में अधिकार रह जाता है इस तरह से गलत बयानी करने का? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ है, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है, और वो खतरनाक खेल है राहुल गांधी पर झूठ बोलना, राहुल गांधी को आतंकी बताना। 2 बयानात मैं आपको बतला चुका हूं। इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, उन्हें चाइना परस्त बताना, जबकि राहुल गांधी सिर्फ इतना कह रहे थे कि चाइना उत्पादन का केंद्र है, जिसकी वजह से वहां बेरोजगारी नहीं है। अगर वही मॉडल हम यहां लागू करना चाहते हैं तो क्या गलत है? और अगर उसमें भी आपको देश विरोध दिखाई दे रहा है, एंटी नेशनल दिखाई दे रहा है, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। 21 जवान शहीद हो गए गालवान घाटी में प्रधानमंत्री। चीन हमारे जमीन पर बना रहा, मगर उसके बावजूद चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अगर आपको हमारे जवानों की परवाह थी प्रधानमंत्री, तो कम से कम चीन शब्द का इस्तेमाल अपने मुंह से तो करते। उल्टा आपने यह कह दिया था ना कोई आया है, ना किसी ने जमीन पर कब्जा किया था। आपको अपना वो बयान याद है कि नहीं? फिर से सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। और फिर राहुल गांधी को चीन परस्त बताया जाता है, आरक्षण विरोधी बताया जाता है। बहुत ही खतरनाक खेल है दोस्तों, और मैं बार बार इस बात की चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हो क्या रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एक पहले एक्सपेरिमेंट किया गया। इस व्यक्ति को मूढ़ बताया जाए, मूर्ख बताया जाए, पप्पू बताया जाए। वो काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या? उसे खतरनाक बताओ, उसे देशद्रोही बताओ, उसे जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताओ। इस तरह की बातें करते रहो। यह बात अलग है कि इस सरकार में कुछ बड़े बड़े नौकरशाह, उनके बेटे के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो पाकिस्तानी और सऊदी हैं। यह बात अलग है कि विदेश मंत्री के जो बेटे हैं उनकी एक फर्म के लिंक्स जॉर्ज सोरोस के साथ हैं, ऐसी खबर भी आई थी। तो ये तमाम सवालात हैं, इन सवालों के जवाब बीजेपी नहीं देगी, मगर ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बातें करती रहेगी। इससे बाज आ जाइए, इससे झूठ सच नहीं हो जाता और अर्ध सत्य पुण्य नहीं हो जाता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।